हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। एक क्विक एनर्जी चेक इन करेंगे आपके लिए। लेट्स सी कैसा रहेगा आपका आगे आने वाला हफ्ता इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी फॉर कैप्रिकॉन्स। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Oh, wow. Seven of Wands and Two of Swords, but at the bottom of the deck we have the High Priestess. हो सकता है करंटली आप दोनों के बीच में बातें नहीं चल रही हैं और आपका पर्सन आपसे थोड़े से क्लैशेस में चल रहा है, बट क्योंकि आई विल से कि वो थोड़ा आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि वो थोड़े से डिनाइल में है अपने इमोशंस को लेकर के। एज एन इमोशनली वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनके अंदर इस चीज़ को लेकर के कुछ तो फाइट चल रही है। इस चीज़ माने इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ तो फाइट चल रही है, या आप दोनों के बीच में लिटरली कोई फाइट हुई है जिसकी वजह से वो इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कैप्रिकॉन्स। ऐसा क्यों है आइए देखते हैं। करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपके रिलेशनशिप में कैप्रिकॉन्स। Okay. Come together, reconciliation and realization. Wow, that says it all. So हो सकता है आप में से कुछ लोगों का डेफिनेटली बात आपस में बंद हुई हो, कुछ टाइम का सेपरेशन आया हो, मगर देखिए ये दोनों कार्ड यहाँ पर शो करते हैं कि रिकन्सिलिएशन बिल्कुल पॉसिबल है। एक स्पिरिचुअल यूनियन की तरह है ये कनेक्शन, और एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है, राइट। अगर कुछ डिस्टेंस या सेपरेशन आया है तो ये डिस्टेंस की वजह से एक रियलाइजेशन और अवेयरनेस भी आई है। चीज़ें वो सारी चीज़ें सामने आई हैं जो इस रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंस देने में हेल्प करती हैं, राइट। जब हम सेपरेशन में कभी कभी होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारा पर्सन हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। सो एनर्जी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। आफ्टर सम सेपरेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके का एक टॉक्सिक अनहेल्दी पैटर्न चलता हो। उस पैटर्न को आप हटाइए अपने रिलेशनशिप से, ताकि ये चीज़ें बार बार रिपीट ना हो जहाँ पे आप फाइट करें और रिलेशनशिप में इमोशनल वैल्यू कम हो, राइट। क्योंकि ये रियलाइजेशन जो आपके मन में आया है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, उसको रखना है आपको अपने अंदर, सो दैट रिलेशनशिप ब्यूटीफुली बना रहे, राइट। आइए देखते हैं आइए देखते हैं आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस। वाओ, देयर इज सम रिग्रेट। दिस कार्ड वांटेड टू कम आउट स्टार्टिंग में। हाँ, सो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको अपना इमोशंस इस तरीके से एक्सप्रेस करें जहाँ पर एक वो सिक्योरिटी फील कर सके इस रिलेशनशिप में। करंटली वो सिक्योरिटी फील नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनली ब्लॉक्ड हैं, राइट। एक उस तरीके का रिलेशनशिप में जब आप होते हो तो एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने वाली फीलिंग के बजाय आप अपने पर्सन को सिर्फ ये चीज़ दो कि आप उसको सिक्योर फील कराएं। आपका पर्सन उस रिलेशनशिप में सिक्योर फील करे तो वो ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने के लिए। और ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पर्सन की आपसे कैप्रिकॉन्स। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ टाइम बीत गया हो, बट चीज़ें आगे उस तरीके से नहीं जा रही हैं, या आप उसको इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो जहाँ पे वो इस रिलेशनशिप के बारे में दूर तक का सोचें, राइट। तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को उस तरीके से एक्सप्रेस करें जहाँ पे वो इस रिलेशनशिप में सिक्योर फील कर पाएँ, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो उनको, राइट। आइए देखते हैं कैप्रिकॉन आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए आगे आने वाले हफ्ते में फ्रॉम 22 टू 28 जुलाई। High Priestess again. One more card. आपको बहुत इंटेलिजेंटली मूव करना है इस रिलेशनशिप में। कोई भी ऐसा मूव आप नहीं कर सकते हो जहाँ पर कुछ फूलिश दिखे या आपको लगे कि कोई बात नहीं, इस बार हो गया अगली बार नहीं करेंगे और चीज़ को टाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपका पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पकड़ने में
उनकी एक एक वो इंटेलिजेंस है, इसलिए उनको आपको चाहिए होगा कि आप अपने पर्सन को जब आगे बढ़ कर के कोई नेक्स्ट स्टेप लेते हो तो इंटेलिजेंटली मूव करें। होकस पोकस नहीं करना है और चीज़ों को टालना नहीं है कि रात गई बात गई। चीज़ों को इंटेलिजेंटली एड्रेस करके चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिवली सामने रखना है अपने पर्सन के लिए। हो सकता है आप भी थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हो, बात नहीं करने का मन हो सकता है आपका भी कैप्रिकॉर्न, मगर क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो आप दोनों के बीच का पैशन तो डिनाई नहीं किया जा सकता है। आपकी नज़र भी, आपकी एनर्जी भी पूरी आपके पर्सन की तरफ ही है। तो नेगेटिव पैटर्न्स को हटा करके आप अपनी बातों को आगे रखिए, जिनसे कि आपका जो पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है वो चीज़ आप उनके सामने रख पाएँ, एज इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इन अ वे जहाँ पे आपके पार्टनर को एक सिक्योरिटी फील हो। आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं ऐसा जो वो आपसे मिलकर नहीं कह पाते हैं या आमने सामने नहीं कह पाते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा ईगो इश्यूज़ भी दिखता है यहाँ पर, मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न ये आपकी तरफ से है। लेट्स सी, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू एंड आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। इमेच्योरिटी एंड ईगो की वजह से भी आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी तरीके का प्रॉब्लम आया हो कैप्रिकॉर्न। और अपनी चीज़ों को अंदर दबा के रखना, उसको एक्सप्रेस नहीं करना। अगेन ये मैसेज आ रहा है, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में चीज़ों को राइटफुली एक्सप्रेस करने की, वरना लॉन्ग टर्म में आप फिर नहीं तो इन चीज़ों को रिग्रेट करोगे कि जब टाइम था तो मैंने एक्सप्रेस क्यों नहीं किया। एंड क्योंकि देखिए आपका पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है तो यू माइट एज वेल टेक अ चांस और अपनी चीज़ों को अपने पर्सन के सामने एक्सप्रेस करिए इंटेलिजेंट वे में, इमोशनली उस तरीके से जहाँ पर आप इमोशंस को दोबारा से ला पाएँ इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो अभी यहाँ पर फ़िलहाल मिसिंग दिखता है। राइट कैप्रिकॉर्न्स, सो दिस वॉज योर मैसेज, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।